हेलो जी, नमस्कार। इन वैल्यू वाले किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट क्याऊ की सब्ज़ी की रेसिपी। तो चलिए अपनी ये सिंपल रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो क्याऊ की फलियाँ हैं मैं इस तरह से पौधों से अलग कर लूँगी, क्योंकि ये जो क्याऊ की फलियाँ है ज़्यादा तक पक गई है और आगे आगे ही थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट फलियाँ रही हैं। और ये जो फलियां हैं मैं इस तरह से इन्हें अलग कर लूँगी। और ये जो बड़ी फलियां हैं इन्हें मैं आगे बीज के लिए छोड़ दूँगी, ताकि पकने के बाद मेरे जो खेत में अगली फसल के लिए बीजने के काम में आएगी। तो ये बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी होती है। तो ये जो फलियां हैं इन्हें मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस प्रकार से ये जो फलियां हैं मैंने इन्हें अलग कर लिया है। तो लीजिए ये थोड़ी सी जो फलियां हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट मैंने निकाल ली है। और ये मैंने 4 लाल कलर के आलू ले लिए हैं अपने खेत के। तो इनके जो सिरे हैं मैं इस तरह से इन्हें कट कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो बड़ी बड़ी फलियां हैं इनके अंदर जो दाने हैं वो थोड़े पक चुके हैं, तो इन्हें मैं थोड़ा अलग करूँगी, क्योंकि मुझे इसके फलियों के अंदर के दाने इस सब्ज़ी में डालने हैं। तो इस प्रकार से जितने भी मैंने ये क्याऊ लिए हैं इनके सिरे में इस तरह से अलग करके ले लेती हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो लीजिए ये जो क्याऊ है मैंने इनके सिरे अलग कर लिए हैं। और ये जो बड़ी फलियां मैंने क्याऊ की ली है इनके मैं दाने निकाल लूँगी इस तरह से, क्योंकि ये बाहर का छिलका थोड़ा सख्त हो गया है और जो दाने हैं वो सॉफ्ट हैं। तो दाने भी इस सब्ज़ी में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैंने बर्तन में पानी ले लिया है, अब इसमें मैं धोने के लिए डाल दूँगी इस तरह से। क्योंकि हिमाचल में पहले इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा खाई जाती थी और उगाई भी जाती थी, लेकिन आजकल ये जो गेहूँ की सब्ज़ी है लोग ना बीजने लगे हैं ना खाने लगे हैं ज़्यादातर हिमाचल में यही सब्ज़ियाँ खाई जाती है आजकल के गर्मियों के दिनों में। तो ये जो गेहूँ है मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। और ये जो आलू है बिल्कुल न्यू है। तो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खेती मैंने तैयार की है अपने खेत के। तो ये रेड कलर के हैं और इनका जो छिलका है बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये जो बीज है इनको भी मैं धो लूँगी इस तरह से। ये भी मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ, क्योंकि दाने डालने से ये जो गेहूँ की सब्ज़ी है वो और ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो ये जो सब्ज़ी है मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। तो इस प्रकार से मैं ये जो गेहूँ है इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक करके कट कर लेती हूँ इस तरह से। तो पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो जो ये गेहूँ ज़्यादा बीजते थे पूरे खेत के खेत। तो इस प्रकार से ये जो गेहूँ है मैंने सारे को ही कट कर लिए है। और ये जो आलू है मैं इन आलूओं का छिलका अलग नहीं करूँगी, क्योंकि इनका जो छिलका है बिल्कुल सॉफ्ट है। तो मैं इस प्रकार से छिलके से ही इसको बना रही हूँ, छिलके समेत ही। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है। गेहूँ मेरे थोड़े कम निकले हैं और जो सख्त है वो बीज वाले ज़्यादा थे उगे। तो मैंने थोड़ी सी फलियाँ निकाल के इसमें थोड़े से मैंने आलू डाल लिए हैं, क्योंकि आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको आलू के साथ बना रही हूँ। तो लीजिए मैंने ये जो सब्ज़ी है कट कर ली है। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इसका कोई ख़ास प्रोसेस नहीं होता है सब्ज़ी का, जैसे पारंपरिक तरीके से जैसे हमारे पूर्वज बनाते हैं वैसे ही मैंने ये सब्ज़ी बनाई है और बहुत ही ये स्वादिष्ट बनती है। इसमें मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा डाला है। इसमें मैंने बड़े 3 प्याज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस सब्ज़ी में प्याज थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो लीजिए ये जो प्याज है थोड़ा हमारा भुन चुका है, मुझे इसे ज़्यादा नहीं सेकना है।
अब इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी। अब अच्छी तरह से मिला लेती हूँ इस तरह से। अब इसमें मैंने 2 चॉप किए हुए टमाटर ले लिए हैं, इन्हें मैं इस तरह से मिला लूँगी। तो ये जो सब्ज़ी है इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 3 फलियाँ इसमें रह गई है, तो इन्हें भी मैं कट करके डाल दूँगी। तो ये जो सब्ज़ी है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है रोटी के साथ खाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्योर ऑर्गेनिक खेती है, अपने खेतों में लगाई हुई। चाहे वो आलू हो, चाहे वो गेहूँ की सब्ज़ी हो, तो हम कोई भी दवाई वगैरह, स्प्रे वगैरह या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। जब तक हमारे टमाटर गलेंगे उतनी देर में हमारे ये जो आलू और गेहूँ की सब्ज़ी है ये भी गल जाएगी। तो इसे मैं 5 से 7 मिनट इस तरह से सेक लूँगी। अगर ढक्कन दे के पकाएंगे तो ये पूरे गल जाते हैं देसी आलू। तो इस प्रकार से मैं इन्हें खुले में ही बनाऊँगी जब तक कि आलू गल नहीं जाता है। गैस मैंने फुल पे रखी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। मैं गरम मसाले कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि गरम मसाले से जो इसका नेचुरल स्वाद है वो दब जाता है। तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है इसे मैंने 5 मिनट और सेक लिए है। तो मैं चेक कर लेती हूँ, अभी ये कच्चे लग रहे हैं, तो मैं इसे फिर से सेक लूँगी जब तक ये आलू पूरी तरह से गल नहीं जाता है। तो ये देखिए अब ये जो आलू है पूरी तरह गल गया है और ये जो सब्ज़ी है हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी और सिंपल और स्वादिष्ट सब्ज़ी। तो मैं नमक चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लिया है। और बिल्कुल हल्का सा लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है वो फ्लेवर देने के लिए मैंने ऊपर से इसमें ऐड किया है। तो लीजिए ये जो गेहूं की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। मैंने गैस बंद कर ली है। तो लीजिए ये जो गेहूं की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खेती मैं करती हूँ अपने खेतों में। इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं डालती हूँ। तो लीजिए ये जो गेहूं की हेल्दी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो लीजिए ये जो गेहूं की सब्ज़ी है वो बन गई है। देखिए कितनी अच्छी बनी है और उससे भी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनी है। तो अगर आपके पास ये पौधे होते हैं, ये गेहूं की सब्ज़ी होती है, आपके एरिए में इसे कुछ और बोला जाता होगा, तो ज़रूर बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत